हेलो स्टूडेंट्स, आज हम D2sp3 तथा sp3d2 संकरण के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम sp, sp2, sp3, dsp2, sd3 संकरण इन सबको पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे D2sp3 यानी जब दो d ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल आपस में मिलकर D2sp3 जब 6 ऑर्बिटल, ये 6 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिडाइजेशन के बाद कितने 6 नए D2sp3 संकरित कक्षक बनाते हैं, तो ये संकरण क्या कहलाता है? D2sp3 संकरण या sp3d2 संकरण। ये जो 6 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं वो किस तरह से व्यवस्थित हों कि उनके बीच में कम से कम क्या हो, प्रतिकर्षण हो। तो ये जो व्यवस्था है वही क्या होगी, उसकी संरचना। और जो व्यवस्था है 6 ऑर्बिटल को कम से कम प्रतिकर्षण वो फेस करें, इसके लिए हम जो स्ट्रक्चर होगी वो है स्क्वायर बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर। ठीक है, कैसे स्ट्रक्चर होगी? स्क्वायर, 4 बॉन्ड तो कितने 90 डिग्री पे, 90 90 90 90, 2 एक्स एक्सिस और 2 वाई एक्सिस, एक बॉन्ड ऊपर एक बॉन्ड नीचे। तो 4 तो कहाँ हैं? प्लेन में, एक्स और वाई प्लेन में। एक बॉन्ड ऊपर है इसके, एक बॉन्ड इसके नीचे है। ठीक है, चारों के बीच में कितना बॉन्ड एंगल है? 90 डिग्री बॉन्ड एंगल। और हर एक बॉन्ड, ये जो ऊपर वाला जो बॉन्ड है इस प्लेन, इसको क्या मानो? एक एक्स वाई प्लेन यानी पेपर का एक पेज मानो। एक पेपर के ऊपर बॉन्ड, एक पेपर के नीचे। तो पेपर के ऊपर वाला बॉन्ड और इसके बीच में कितना है बॉन्ड एंगल? 90। इसके बीच में कितना बॉन्ड एंगल है? इसका और इसके बीच में, इसके और इसके बीच में 90 डिग्री, इसका और इसके बीच में 90, और इसके बीच में कितना बॉन्ड एंगल? 90। यानी ऊपर वाला जो बॉन्ड है वो तीनों के क्या होगा? 90 डिग्री। नीचे वाला बॉन्ड भी है, वो तीनों जो है 1 2 3 और 4 चारों से क्या है? 90 डिग्री पे। ऊपर वाला भी चारों से 90 डिग्री पे। और आपस में ये जो दोनों बॉन्ड हैं वो कितने पे हैं? ये बॉन्ड और ये बॉन्ड के बीच में बॉन्ड एंगल कितना है? 180 डिग्री। ठीक है, तो ये व्यवस्था क्या है? एक्स एक्सिस पे 2 बॉन्ड, वाई एक्सिस पे 2 बॉन्ड, एक बॉन्ड ऊपर एक बॉन्ड नीचे। ठीक है, इन दोनों के बीच में कितना बॉन्ड एंगल है? 180 डिग्री। और इन चारों का आपस में कितना है? चारों एक दूसरे से 90 डिग्री पे। ठीक है, ऊपर वाले से जो है, जो ऊपर वाला तल के जो ऊपर जो बॉन्ड है उससे जो 1 2 3 और 4 चारों भी 90 है। नीचे वाले जो बॉन्ड है उससे 1 2 3 4 ये चारों भी क्या है? 90 डिग्री पे। और आपस में ये जो एक्सियल बॉन्ड है वो 180 डिग्री पे है। तो ये क्या होगी? 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल की व्यवस्था। ठीक है, एस ग्राउंड स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में और 3 इलेक्ट्रॉन में। हम एग्जाम्पल ले रहे हैं SF6 का एग्जाम्पल ले रहे हैं हम sp2 D2sp3 संकरण का SF6। ठीक है, SF6 में यदि आप संकरण में पूछूँ तो आप कैसे बताओगे? S के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 प्लस मोनोवैलेंट एटम, फ्लोराइड क्या है? मोनोवैलेंट है, एक वैलेंसी है, तो 6 फ्लोराइड। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 कितना आया? 6 का मतलब D2sp3 संकरण। हम देखेंगे सल्फर के बाह्यतम कोश में कितने 6 इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में, बाकी 4 इलेक्ट्रॉन किस में है? p ऑर्बिटल में। ठीक है, सल्फर कौन सी फैमिली का है? ऑक्सीजन फैमिली का है। तो 2 s इलेक्ट्रॉन s में और 4 किस में? p ऑर्बिटल में है। एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, वो p ऑर्बिटल में चला जाएगा और टोटल जो होंगे हमारे पास कितने, सॉरी, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा?
पी ऑर्बिटल का डी ऑर्बिटल में, एक इलेक्ट्रॉन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में डी ऑर्बिटल में आ जाएगा एस का। तो पी का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया और डी का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर गया। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे पास में अयुग्मित 1s 3p और 2d के अंदर, ठीक है। और d यहाँ पर जो हमने ले रहे हैं वो dx² y² और dz² को ले रहे हैं, ठीक है। तो टोटल हमारे पास में आ गया sp3d2 और सभी फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की। तो यहाँ हमारे पास में 6 सिग्मा बॉन्ड। व्यवस्था कैसी है, एक सल्फर 1 2 3 4 4 फ्लोरीन एटम से सिग्मा बॉन्ड में एक ही प्लेन में 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल पे है। 2 से वो कितने पे हैं, प्लेन के लंबवत है, जो आपस में कितने पे हैं 180 पे, और जो एक्सियल बॉन्ड है उनसे वो कितने पे हैं 90 डिग्री पे, ठीक है। सल्फर एक फ्लोरीन दूसरा फ्लोरीन दोनों के बीच में 90 90 90 और एक फ्लोरीन ऊपर एक फ्लोरीन नीचे, ठीक है। इस तरह से इस संरचना को क्या बोलते हैं, स्क्वायर बाय पिरामिडल या ऑक्टाहेड्रल या अष्टफलकीय। स्क्वायर बाय पिरामिडल स्क्वायर द्विपिरामिडीय और अष्टफलकीय संरचना है ये, वर्गाकार द्विपिरामिडीय या अष्टफलकीय संरचना है ये। D3sp3 संकरण या sp3d3 संकरण, इसमें एक 3 d ऑर्बिटल 1 2 3 एक s और 3 p ऑर्बिटल संकरण में भाग लेते हैं और संकरण क्या बनता है D3sp3 संकरण, ठीक है। अभी हमें D3sp3 संकरण में एग्जाम्पल ले रहे हैं हम IF7 का। यहाँ 7 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करके 7d3sp3 संकृत कक्षक बनाते हैं, ठीक है। और ये जो 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल है उनकी व्यवस्था इस तरह से होगी जिससे इनके बीच में कम से कम प्रतिकर्षण हो। तो जो स्ट्रक्चर बनेगी वो क्या होगी, स्ट्रक्चर जो हमें मिलेगी वो पंचभुजीय द्विपिरामिडीय स्ट्रक्चर होगी। S1 2 3 4 5 IF7 हम एग्जाम्पल ले रहे हैं IF7 का। आयोडीन से जो 5 फ्लोरीन है 7 में से वो पंचभुजीय 3 4 और 5 और सबके बीच में कितना बॉन्ड है कर लें 72 डिग्री, ठीक है। 72 72 72 एक फ्लोरीन ऊपर एक फ्लोरीन नीचे, ठीक है। 5 तो पंचभुजीय और एक बॉन्ड ऊपर एक बॉन्ड नीचे, तो ये क्या बनाएगा पिरामिड। पंचभुजीय द्विपिरामिडीय स्ट्रक्चर हमें मिलेगी। एग्जाम्पल है D3sp3 का IF7। आयोडीन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन 2 s में और 5 p में, ठीक। एक्साइटेशन में एक इलेक्ट्रॉन d में जंप, वैकेंट d होता है 5d, दूसरा जंप, तीसरा जंप, ठीक है। हमारे पास इस तरह से sp3d3 ऑर्बिटल आगे जिनमें एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। सब क्या करेंगे, फ्लोरीन सबके साथ में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके 7 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। और ये 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरह से व्यवस्थित होते हैं जैसे उनके बीच में प्रतिकर्षण क्या हो, कम से कम हो। आकृति कैसी होगी, पंचभुजीय द्विपिरामिडीय स्ट्रक्चर। आयोडीन में अन्य हैलोजन की तुलना में डी कक्षक S तथा P कक्षकों के निकट होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन D कक्षकों में स्थानांतरण के लिए अपेक्षाकृत कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इसलिए अतिरिक्त इसका परमाणु आकार भी अधिक होगा, ठीक है। यानी जो IF7 हम D ब्लॉक एलिमेंट में क्या होता है, जो D ऑर्बिटल है उसकी ऊर्जा S और P के बिल्कुल नियरेस्ट होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन इजीली जंप करके वैकेंट D ऑर्बिटल में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ठीक है। और इस तरह से IF7 में
sp3d3 संकरण और SF6 में sp3d2 संकरण की हमने आज स्टडी की। ठीक है, दोनों के आप एग्जाम्पल याद रखिएगा और संकरण निकालना है वो आप कैसे बताएंगे। संकरण वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट एटम प्लस माइनस चार्ज डिवाइडेड बाय 2 से।